आप हेड डालेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसके बिफोर हम लोगों ने एल प्योर इंडक्टिव सर्किट हम लोग ने देखा था। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने एक पैरेलल प्लेट दो प्लेट ले लिया पैरेलल में, यह क्या कहलाएगा प्योर कैपेसिटिव। ठीक, अब इन प्योर कैपेसिटिव को एसी सप्लाई दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? एसी सप्लाई V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो करंट जाएगी, या करंट की पोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। तो इस बार इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम इस प्लेट को मान ले क्या प्लस, इसको मान ले क्या माइनस। वैसे करंट जाएगी आएगी। ठीक है, क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी पाई जाती है? 50 हर्ट्ज पाई जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं किरचॉफ। क्या लगा लेते हैं? किरचॉफ। इसके वोल्टेज को हम क्या कह लेंगे? V। क्या कह लेंगे? V। और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस V इक्वल टू Q अपान V इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब ध्यान दें, आप इसको उधर ले जाएं तो V इक्वल टू क्या मिलेगा आपका? Q अपान C। V इक्वल टू Q अपान C मिला, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C इंटू V। Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C इंटू V। V आपको पता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर हम पुट किया वैल्यू Q इक्वल टू C। V के जगह पर रखा हमने V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। क्या रखा? V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी रखा। Q इक्वल। अब देखिए V दिया है, V आपका दिया है, चाहिए क्या हमको? I। करंट। क्या चाहिए? करंट। इंस्टेंटेनियस करंट I का फॉर्मूला लगा, I इक्वल टू dq अपन क्या होता है? dt होता है। I इक्वल टू dq अपन dt होता है ना? यस सर। हम हम इसको क्या बोलेंगे? कौन सा करंट बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। एक होता है एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट dq अपन dt, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, यानी d अपॉन हमने क्या ले लिया? dt। q की वैल्यू दिखती है ना? क्या दिखती है? c इंटू v नॉट साइन ओमेगा इंटू t। ऋतिक मैं हिल रहा है। I इज इक्वल टू dq अपॉन, हमने q ना रखकर q की वैल्यू यहाँ पर रखना चाहे c इंटू v नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा इंटू क्या रख दिया? t। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लें, c। c इंटू v नॉट d अपॉन dt साइन ओमेगा इंटू t। अब यहाँ पर देखें d अपॉन dt साइन ओमेगा t को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा इंटू cos ओमेगा t मिलेगा। हमारा यस सर। यानी इसके जगह पर हम क्या रखेंगे? ओमेगा इंटू cos ओमेगा t, यानी I इक्वल टू c इंटू v नॉट इंटू ओमेगा, और क्या कहते हैं? cos ओमेगा इंटू t। आप सोचें साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, क्या cos थीटा होता है? नहीं होता? यस सर। तो हम यूज कर लें cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा। थीटा को हम मान लें ओमेगा। क्या मान लें? ओमेगा t। तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ओमेगा t। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2।
90 डिग्री पाई बाई 2 पाई मीन पाई की वैल्यू कितने से 180 होती है ना यस सर तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होते है 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री हम लिख सकता हूँ पाई बाई 2 तो cos ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर क्या करा पुट कर तो I इज इक्वल टू सी इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा क्या लिखा I इज इक्वल टू सी इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भाई प्लस है ना यस ये सर एंगल यहाँ पे जो भी है 90 मान लो याद रखो 30 प्लस 40 या 40 प्लस 30 ऐड करोगे तो सेम आएगा यस सर सेम आएगा यस सर है कि नहीं अब देखिए तो साइन ओमेगा इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी हमने रखा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अब देखिए यहाँ पर आपको करंट मिला क्या मिला करंट इस फार्मूले को थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ देखिए I इज इक्वल टू क्या लिखा C इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ध्यान से समझिए प्लस पाई बाई 2 इंडक्टेंस में क्या आया था माइनस पाई बाई 2 इंडक्टेंस में क्या आया था माइनस पाई बाई 2 यानी I इक्वल टू y नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 यानी इंडक्टेंस में करंट क्या कर रहा था लैग्स और वोल्टेज क्या कर रहा था लीड्स कर कितना पाई बाई 2 पाई बाई 2 फेज वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 फेज पर क्या कर रहा था लीड्स कर रहा था इंडक्टेंस का किसका वोल्टेज इंडक्टेंस याद रहेगा यस सर आइए देखिए यहाँ पर इसको कुछ हम आई नॉट के टर्म में बनाना चाहता हूँ किसके टर्म में आई नॉट आई नॉट को हम क्या कहते हैं वी आई नॉट को पीक करंट पीक करंट बोलते हैं क्या बोलते हैं पीक करंट मुकेश क्या बोलते हैं पीक करंट ओवर मैक्सिमम करंट अब देखिए आई नॉट और आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर तो आई नॉट इक्वल टू V naught upon कुछ होना चाहिए ना यस सर कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए अब देखिए आई इज इक्वल टू यहाँ वी नॉट अब सी इंटू ओमेगा को 1 आप upon इस टर्म में लिखें ओमेगा इंटू सी यहाँ पर तो ये रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ठीक है और 1 अपॉन ओमेगा सी को आप क्या कहेंगे वी नॉट अपॉन एक्स वी नॉट अपॉन एक्स इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अब देखिए वी नॉट अपॉन एक्स आई नॉट आई इक्वल टू वी अपॉन क्या है इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी यूनिट ओम ओम वोल्ट पर ओम को आप बोलते हैं एम्पियर क्या बोलते हैं बच्चों एम्पियर बोलते हैं अब देखिए करंट ये क्या होगा वोल्टेज या होना चाहिए रेजिस्टेंस लेकिन रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं आर अब देखिए इसको इसके पहले हमने क्या बताया इंडक्टिव कैप रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं बोला था एक्सेल किसको एक्सेल तो अब आप एक्सी को क्या बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी या एक्सी क्या है वेयर एक्सी आर कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनकी यूनिट ओम होगी क्या होगी ओम होगी ओम का ये सिंबल है यस सर क्या है सिंबल ओम का क्या है ये सिंबल आइए देखिए आगे बढ़ते हैं ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सेल क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस यूनिट ऑल हैव सेम क्या होती है ओम क्या होती है ओम याद करते चले क्या होती है ओम अब ध्यान दीजिए जब इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज ओआर पैरेलल
जब इन प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टेंस का जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उस कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। प्रतिबाधा, सब बाबाओं का योग बड़का बाबा, देखिए गोयल बाबा। आइए यहाँ पर देखिए, समझिए। ओम हुआ, क्या हुआ? ओम। अब यहाँ पर देखें तो इसको दैट इज V नॉट अपॉन XC को आप क्या बोलेंगे? I नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? I नॉट। तो I इज इक्वल टू आपको नजर आ रहा है I नॉट साइन ओमेगा इनटू T प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। यानी जब हमने वोल्टेज दिया प्योर कैपेसिटिव को, क्या वोल्टेज दिया? V नॉट साइन ओमेगा इनटू T, तो मिला आपको I नॉट साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। यानी अगर वोल्टेज यूं है तब करंट यूं प्लस पाई बाई 2 कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या करेगा? वोल्टेज नहीं, करंट लीड्स करेगा। लीड्स करेगा। क्या करेगा? लीड्स। अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग। ठीक। इंडक्टेंस में करंट क्या कर रहा था? लैग्स कर रहा है। कैपेसिटेंस में करंट क्या कर रहा है? लीड्स। एक चीज या लीड्स या लैग। अब देखें XC इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 अपॉन ओमेगा इनटू C। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई f इनटू C। या किसी बुक में f से रिप्रेजेंट ना करके न्यू से रिप्रेजेंट करता है, किसी बुक में m से रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताएं? DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। किसमें? पार DC में। DC पार DC सप्लाई की बात किया जाए साहिब, यस सर। तो DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होती है? 0 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज? 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज। तो जब यह 0 हर्ट्ज होती है तो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितना है? अनडिफाइंड। क्या बताएं? किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करने पर क्या 0 आती है क्या? नो सर। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। ये प्योर AC सप्लाई, ये बार DC सप्लाई। अब हमने आपको कैसा सप्लाई दिया था? AC सप्लाई दिया। अल्टरनेट कैसा करंट। सप्लाई दिया? AC सप्लाई। ठीक है। तो जब AC सप्लाई देंगे तो कंडीशन आपका मिलेगा फिर क्या क्या? यहाँ पर देखिए ओमेगा और XC में ग्राफ पूछता है, तो अगर यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर XC है, तो कैसा मिला? रेक्टेंगुलर हाइपर। यहाँ पर देखें C है, यहाँ पर आपका क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर भी क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर हाइपर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी में भी आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपर। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, इधर हो गया आपका XC, रेक्टेंगुलर हाइपर। अब ध्यान से समझिए, ये आप देखे होंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा लॉ को याद करें? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I ग्राफ कैसा मिलता था? स्ट्रेट लाइन। ये बताता r। यस सर। बताएं। आज जब y इज इक्वल टू mx प्लस थीटा तो ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से जाता है, और y इक्वल टू mx ग्राफ ओरिजिन से जाता है, और y इक्वल टू mx माइनस ग्राफ ओरिजिन के नीचे से जाता है। ये बात समझ में आया? अगर यहीं पर x स्क्वायर होता, y x स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनता? पैराबोलिक। ग्राफ कैसा बनता? पैराबोलिक। बात समझ में आया? तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर यहीं पर हम कर दें 1 अपॉन x, क्या है? 1 अपॉन x। लेकिन आप रख दे रहे हैं यहाँ पर x, क्या रखेंगे? x। या समझ, अगर 1 अपॉन x रखेंगे तो ग्राफ बीचों बीच से ना जाकर स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो जल्दी से इतना नोट करें तो हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। जल्दी करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखें, यहाँ पे जब हमने AC सप्लाई दिया, याद रखिए समझिए, AC सप्लाई क्या दिया? V V नॉट साइन ओमेगा इनटू T
आपने एसी सप्लाई दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू T, यानी if V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू T, तो देन I इज इक्वल टू क्या मिला, I नॉट साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2। ये मिला कि नहीं मिला, बतावें? यस सर। अब देखिए, ये हमने दिया प्योर कैपेसिटी को वोल्टेज, तो देन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2, मिला कि नहीं मिला? मिला। तो अगर इसका बात करें हम फेजर डायग्राम, किसका बात करें? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की बात किया जाए। अब आप देखें, जब टाइम t इक्वल टू 0 रखेंगे तो वोल्टेज कहां से जाएगा, ओरिजिन से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप देखें हमने एक ऐसा लाइन ड्रा कर लिया, देखिए ऐसा लाइन ड्रा किया, इससे हमने माना कि यह ओमेगा इनटू टी पर क्या है, आपका वोल्टेज है। बतावें, ये क्या है, आपका वोल्टेज है, ध्यान दीजिए। अब इससे ऑलरेडी ओमेगा इनटू टी रहा, ओमेगा इनटू टी रहा। अब ओमेगा इनटू टी से 90 डिग्री होना चाहिए, तो ओमेगा इनटू टी यानी इससे कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका करंट, कितने डिग्री पर हो गया, 90 डिग्री। क्या मिला, I, क्या मिला, I नॉट। बात समझ में? यानी करंट वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 पे लीड्स कर रहा है। पाई बाई 2 पे क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है। सिंपल मैथमेटिकली कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये है आपका वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज, और ये क्या है आपका करंट। वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 पे क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई 2 फेज। करंट लीड्स बाय द करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2 फेज, यानी वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज करंट क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है, या वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 फेज लैग्स कर रहा है। क्या कर रहा है, लैग्स। गिलास आधी भरी है, गिलास आधी खाली है। सेंस यही ना हुआ, यस सर, एक ही हुआ। क्या हुआ, एक ही हुआ। अब आप देखें वेव डायग्राम, क्या देखेंगे, वेव डायग्राम। तो यहाँ पर देखें वेव डायग्राम, यानी आप बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रा कर लिया, इधर हमने माना टी, क्या माना, टी। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो वोल्टेज कहाँ पर होगा, ओरिजिन। हमने मान लिया कि बाबा ये वोल्टेज गया, यस सर, मान लिया क्या है, वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज। जब यहाँ टाइम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, करंट पाई बाई 2 पे 90 डिग्री, यानी जिस समय यहाँ ओरिजिन पर होगा उस समय यहाँ 90 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा, यस सर। आज जब यह 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, जब यह 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो यहाँ कहाँ पर आ जाएगा, ओरिजिन पे कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पर आ जाएगा। तो ये लाइन ड्रा कर ले इस तरह से, ऐसे, ठीक। ये कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंचेगा। जब देखिए यह ओरिजिन पर था तो ये 90 डिग्री पर, और जब यह 90 डिग्री पर होगा तो यह ओरिजिन पर आ जाएगा, और जब यह 180 डिग्री पर होगा तो यह 90 ऑलरेडी था। ध्यान से, ये जब ओरिजिन से 90 डिग्री पहुंचेगा तो यह 180 डिग्री पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं ना। आज जब यह 180 डिग्री होगा तो यह 270 हो जाएगा। सोचे जा रहा है, ये बताए 90 90 180 180 और 90 पहुंचा। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यह कहाँ पहुंच जाएगा, आपका यहाँ पहुंच जाएगा। बात समझ में आया? तो आप देखिए, अगर एंगल मेजर करें तो देखिए, एंगल मेजर करें, ये 90 ऑलरेडी था, तो 90 90 100 यहाँ 180 होगा। तो जब तक यह 90 पर पहुंचेगा तब तक यह कहाँ पहुंच जाएगा, 180। नहीं समझे? आज जब यह 180 पर जाएगा तब तक ये कहाँ चला जाएगा, 200। तो पहले कौन पहुंच रहा है, आई की भी, कौन पहुंच रहा है, आई। यानी आई यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है।
आई क्या कर रहा है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिखता कि नहीं दिखता? और ये है आपका v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा इनटू समझ में आया? तो ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेव डायग्राम। क्या रहा? वेव एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर नोट हो गया? सारी स्क्रीन में स्क्रीनशॉट। आइए आइए 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर देखें, चलिए शांत रहे। देखिए ये आपका प्योर कैपेसिटर है। अब इस प्योर कैपेसिटर को हमने एसी सप्लाई दे दिया। क्या दे दिया? एसी सप्लाई। चल मान ले इसकी वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोफैरेड है। कितना है? अब यहाँ पर करंट दे दिया जाए I इज इक्वल टू, तो करंट का इक्वेशन अभी आपको बताया गया। करंट बताया गया ना? तो 5 sin 30 हमने कितना लिया? 5 sin 30 यहाँ पर 15 to t plus 30 सपोर्ट देख दिया। तो करा देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो ध्यान समझें, ये I है, तो I को आप क्या लिख सकते हैं? I को 5 sin 15 to t प्लस कितना दिया? 30। करंट में करंट आपका क्या कर रहा था? प्योर कैपेसिटर में लीड्स कर रहा था। क्या कर रहा था? लीड्स। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर इक्वेशन हमको पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी प्लस पाई बाई 2। क्या होता है? प्लस पाई बाई 2। अब ये तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। लेकिन अब देखिए इक्वेशन वोल्टेज को क्या करना है? करंट लीड्स कर रहा है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए? लैग्स होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा इनटू टी। क्या लिखा है? साइन ओमेगा इनटू टी। तो साइन ओमेगा इनटू टी के जगह पर कितना दिया है? 15 इनटू टी प्लस 30। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। ये हुआ वोल्टेज का इक्वेशन। किसका इक्वेशन हुआ? वोल्टेज का। अब आप देखें I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन x। V नॉट अपॉन XC। तो V नॉट आपको क्या पता है? नहीं, फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड। तो आप देखिए V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा इनटू ये पता है, ये पता है। देखिए नजर लगा कर। तो ये क्या हुआ? I नॉट तो V नॉट इज इक्वल टू, सोचिए जरा सा, I नॉट अपॉन ओमेगा इनटू C नजर आया? अब देखिए I नॉट इज इक्वल टू क्या दिखता? 5 दिखता। अब ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू 50t, ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू 50t, टी दुनिया से ये हो गया 50c की वैल्यू 5 इनटू 10 का पावर माइनस कितना है? 6 है। नहीं समझ पाता है? तो यहाँ से पीक वोल्टेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब यहाँ पर देखें 5 से 5 कैंसिल हो जाए, ऊपर लेके जाइए 10 का पावर 6 इंटू 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए पीक वोल्टेज इज इक्वल टू 10 का पावर 16 है, तो इसको आप 100 करके 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है? 50। ये कितना हो जाएगा? 2। तो 2 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट में। यानी आपको हमने क्या बताया? यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ एंड पीक वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ।